हेलो नमस्कार साथियों। चलो शुरू करते हैं आज का सेशन जो कि आपकी परीक्षा के लिए बहुत उपयोगी हो सकता है। हमारा पहला प्रश्न है, सिंध का बाग या मृतकों का टीला हड़प्पा सभ्यता के किस पुरास्थल को कहा जाता है? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, लोथल। बताइए किसके लिए कहा जाता है? हमारा सही आंसर है मोहनजोदड़ो के लिए। सिंध का बाग या मृतकों का टीला कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड। हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? वर्गाकार, आयताकार, त्रिभुजाकार, गोलाकार। इसका सही आंसर है त्रिभुजाकार थी। ये सभ्यता त्रिभुजाकार थी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। हमारी आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को कितना समय लगता है? हमारे आकाशगंगा की परिक्रमा करने में सूर्य को कितना समय लगता है? 2.5 करोड़ वर्ष, 25 करोड़ वर्ष, 10 करोड़ वर्ष या 50 करोड़ वर्ष? हमारा सही आंसर है 25 करोड़ वर्ष। 25 करोड़ जो हमारा सूरज होता है, सूरज की चारों तरफ सूरज जो होता है वो हमारा जो हमारी आकाशगंगा है उसमें है। इस पूरी आकाशगंगा का चक्कर लगाने में सूरज को एक चक्कर लगाने में 25 करोड़ वर्ष का समय लगता है, जबकि सूरज जो अपनी धुरी पर है एक चक्कर 24 घंटे में लगाता है और पृथ्वी इसका चक्कर 365 दिन में लगाती है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। प्रस्तावित मूल संविधान में कुल सदस्यों का बंटवारा किस प्रकार होना निश्चित हुआ था? जो हमारा मूल संविधान था उसमें सदस्यों का जो बंटवारा था किस प्रकार होना निश्चित हुआ था? ब्रिटिश प्रांतों के 292 प्रतिनिधि, देशी जो रियासत थी राजा रजवाड़े थे उनके 93 प्रतिनिधि, मुख्य कमिश्नर क्षेत्रों के 4 प्रतिनिधि या उपरोक्त सभी। देखो ये सभी जो बिंदु हैं, ये सभी बिंदु जो प्रस्तावित मूल संविधान था उसमें सभी रखे गए थे, तो हमारा सही आंसर है उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी हमारा सही आंसर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते समय ग्रह का वेग नियत रहता है, अधिकतम होता है जब किस समीप होता है? सूर्य के जब समीप होता है ग्रह तब अधिकतम होता है, या अधिकतम होता है जब ग्रह के सूर्य दूर होता है? कुछ कहा नहीं जा सकता। इसका देखो नियत तो नहीं होता है, क्योंकि जो सूरज होता है सूरज के चारों तरफ एक गोल चक्कर में तो ग्रह घूमते नहीं है, परवलयाकार में रहते हैं, पैराबोला में। तो जब सूर्य के नज़दीक आएगा तो गुरुत्वाकर्षण से उसकी जो स्पीड है वेग उसका वेग है वो तेज हो जाएगा, और जब दूर दूर होगा तो धीमे हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड इसका सही है। ऑप्शन नंबर हमारा सेकंड सही है। अधिकतम होता है जब सूर्य के समीप होता है तब। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। रबर के संश्लेषण में निम्न का प्रयोग किया जाता है। रबड़ का जो संश्लेषण होता है इसमें से किसका प्रयोग किया जाता है? एसिटिलीन का, आइसोप्रीन, एथिलीन, अमोनिया। इसका सही आंसर होगा हमारा आइसोप्रीन। आइसोप्रीन ही हमारा सही आंसर है। जब रबर का संश्लेषण किया जाता है तो इसी का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा
क्वेश्चन नंबर 7, नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट स्थित है। जो हमारा नेशनल, इंडिया का जो नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट है वो बताइए, मद्रास में है, कलकत्ता में है, लखनऊ में है, दिल्ली में है, किस में है? मद्रास में तो है नहीं, दिल्ली में भी नहीं है, कलकत्ता में नहीं है, तो हमारा ये लखनऊ में है। सही आंसर हमारा लखनऊ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8, कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान है किसका है? ये 4 नाम है, इनमें से किसका कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान है? हरमन होलिथ, चार्ल्स बेबेज, वेलेज पास्कल या बॉन न्यूमैन? हमारा सही आंसर है बॉन न्यूमैन। बॉन न्यूमैन जो साइंटिस्ट थे, इनका सबसे ज्यादा योगदान है कंप्यूटर के विकास में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वसा होता है, जो हम भोजन करते हैं, भोजन के मुख्य रूप से 4 फैक्टर होते हैं, प्रोटीन, वसा, विटामिन और कार्बोहाइड्रेट। तो जो वसा है वो मुख्य रूप से क्या होता है? ग्लिसरीन का एस्टर, एक कार्बनिक अम्ल, ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं? बताइए। देखो ये दोनों ही होते हैं, ए और बी दोनों होते हैं। ग्लिसरीन का एस्टर भी होता है और एक कार्बनिक अम्ल भी होता है वसा। तो हमारा ये ए और बी दोनों आंसर हो सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 चलते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 10 हमारा हिंदी से है। इसमें बताया गया है कि एक उपसर्ग का प्रयोग होता है शब्द के आदि में, शब्द के मध्य में, शब्द के अंत में, या इनमें से कोई नहीं? देखो उपसर्ग होता है वो कोई शब्द लिखा जाता है उससे पहले लिखा जाता है, तो शब्द के आदि में, आदि का मतलब शब्द के पहले प्रयोग होता है। तो हमारा सही आंसर है ए आंसर हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, आ प्लस ई इज इक्वल टू ए, ये भी हिंदी से है। आ प्लस ई इज इक्वल टू ए स्वर संधि के किस भेद को व्यक्त करता है? बताइए। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यड़ संधि? बताइए फटाफट। देखो दीर्घ संधि में तो है नहीं, दीर्घ संधि में अगर होता तो बाद में भी दीर्घ शब्द आता। वृद्धि संधि में भी नहीं है, यड़ संधि में आप जानते हैं इसमें भी नहीं है। तो इसका सही आंसर है गुण संधि। गुण संधि में इसमें प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, आर्थिक विकास आर्थिक दृष्टि से एक पिछड़े देश की विशेषता नहीं है। आर्थिक दृष्टि से पिछड़े देश की विशेषता नहीं है, या अर्थशास्त्र से संबंधित प्रश्न है। इसमें उच्च निम्न निरक्षरता, उच्च मृत्यु दर, निम्न प्रति व्यक्ति आय। इसका हमारा सही आंसर होगा प्राथमिक क्षेत्र में निम्न श्रम अनुपात। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा नेक्स्ट। निम्न में से किस जनजाति में मात्र सत्तात्मक परिवार पाया जाता है? बताइए किस जनजाति में मात्र सत्तात्मक? खासी नायर, कीरकू पौड़, संथाल भील या खरिया मुंडा? बताइए कौन सा ऑप्शन इसमें, ए, बी, सी या डी, कौन सा सही है? इसका सही आंसर है खासी नायर। खासी नायर जो जनजाति है उसमें मात्र सत्तात्मक परिवार होते हैं, उसमें माता जो परिवार की मुखिया होती हैं। खासी नायर ही हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 14, निम्न में से कौन सा जंतु प्राणी समभोजी है? निम्न में से कौन सा जंतु प्राणी समभोजी है? ए, बी, सी
निम्न में से कौन सा समभुजी है? इनमें से एक ऑप्शन यहाँ डी और है, समभुजी नहीं है। मच्छर, ये छूट गया है, मच्छर है, तो मच्छर ही हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 15। एक सेंटीमीटर के ठोस घन, एक 18 सेंटीमीटर के ठोस घन में यदि 3 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घन बनाए जाएं तो कुल कितने घन बनेंगे? देखो एक घन है, ये घन क्या होता है आप जानते होंगे, जिसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई समान हो। ये घन है। अब इस घन को जैसे 18 सेंटीमीटर का है, अगर 3 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घन बनाए जाएंगे तो एक साइड से कितने बन जाएंगे? 6 घन बन जाएंगे। 1 2 3 4 5 6, 6 घन बन जाएंगे। तो इसी हिसाब से एक साइड से 6 बन जाएंगे, लंबाई से 6, ऐसे ही चौड़ाई से 6 बन जाएंगे। और इसी प्रकार से हमारे लंबाई चौड़ाई चौड़ाई और इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों से 6 6 बन जाएंगे। तो ये कितने हो जाएंगे हमारे? तो हम इसमें 6 मल्टीपल 6 मल्टीपल 6, तो इक्वल टू क्या हो जाएगा? 6 का क्यूब, और ये हमारा क्या होता है? 216। तो हमारा सही आंसर होगा 216। क्वेश्चन आंसर नंबर फर्स्ट 216 हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 16। प्रथम अभाज्य संख्या है, बताइए। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। प्रथम अभाज्य संख्या है 0 या 1 अभाज्य संख्या वो होती हैं जो स्वयं से या 1 से डिवाइड होती हैं। तो 0 1 2 या 3, बताइए आप। देखो 0 तो हो नहीं सकती, तो एक होगी, एक भी हो सकती है अभाज्य कि जो स्वयं से और 1 से डिवाइड हो रही है। जो हमारी प्रथम अभाज्य संख्या है वो 2 है। क्या है? 2। प्रथम अभाज्य संख्या 2 है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 17 है। एक दुकानदार 1 रुपए की 6 की दर से टॉफियां खरीदता है। वह 1 रुपए की कितनी टॉफियां बेचे कि उसे 20% लाभ हो? देखो 1 रुपए की 6 टॉफियां वो खरीद रहा है, ठीक, तो उसे 100% लाभ हो रहा है। 100% रुपए अपने खर्च कर रहा है। अगर वो किस दर से बेचे, तो बिक्री के लिए हमें क्या लगाना है? बिक्री के लिए हमें लगाना है जैसे 100% तो है ही है, बट्टा 120, 100 प्लस 20% लाभ के लिए इंटू 6, क्योंकि अभी वो कितनी टॉपियां हैं उसकी? 6। तो ये हो जाएगा हमारा, डिवाइड कर दो 20 से इसे, तो 5 ओवर ये 6 बार हो जाएगा इक्वल टू 6। तो हमारी टॉपियां ही 6 से 6 कट गया, तो हमारा x इक्वल टू 6। तो 6 x इक्वल टू 5, कितना बचा? 5। तो हमारी कितनी टॉपियां हो गई? 5। वो 1 रुपए की अगर 5 बेचता है, 1 रुपए की 5 टॉफियां, तो 20% लाभ कमाता है। हमारा आंसर हो गया सी, आंसर सही है हमारा। देखते हैं सी ही सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 18। यदि 42 व्यक्ति किसी कार्य को 15 दिन में समाप्त कर सकें तो 30 व्यक्ति इस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर सकेंगे? देखो 42 व्यक्ति हैं और कार्य क्या है? एक ही कार्य है तुम्हारा, और कितने दिन में समाप्त करते हैं? 15 दिन में, ठीक। ये दिवस हो गए। अब इसमें ध्यान देना, एक व्यक्ति कितने दिन में कर देगा इसको? देखो एक व्यक्ति दिन तो हमारा फिर भी वो कार्य तो एक ही रहेगा,
अब एक व्यक्ति करेगा तो कुछ ज़्यादा दिन में ही करेगा, तो क्या होगा ये 15 × 42 क्या हो जाएगा, मल्टीपल हो जाएगा, क्योंकि 42 व्यक्ति एक दिन में कर रहे हैं, या 42 व्यक्ति एक काम को, ये काम है, ये दिवस हैं, ये व्यक्ति हैं। 42 व्यक्ति एक कार्य को 15 दिवस में कर रहे हैं, तो एक व्यक्ति उसी एक कार्य को कितने दिन में करेगा, 42 × 15 × 42 दिवस। ठीक, तो 30 व्यक्ति उस कार्य को कितने दिन में करेंगे, तो हमने व्यक्ति दर ले लिए 30 व्यक्ति, कार्य हमारा वही एक ही है, कितने दिन में करेंगे, 15 × 42 ओवर 30 से इसे डिवाइड कर दिया, तो 15 दूनी 30 और 2 से इसे 21 बार, तो हमारा सही आंसर हो गया 21 दिवस में। 21, ये हमारा सही आंसर है, यही हमारा सही आंसर है, 21 दिवस में वो समाप्त कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19, क्वेश्चन नंबर 19, यदि एक बाल्टी का 3/7 भाग 1 मिनट में भरा जाए तो शेष भाग कितने समय में भरा जाएगा। देखिए इसको, 3/7 भाग कितने में, 1 मिनट में। अब बताइए शेष भाग कितना बचा, 1/7 भाग कितने में भरा जाएगा, तो फिर 1/7 भाग भरा जाएगा, उसका भाग भरा जाएगा 1 मिनट की सेकंड बना लो, 60/3 सेकंड में। मैंने ये डिवाइड कर दिया, 3 से इधर ला करके डिवाइड कर दिया, क्योंकि 1/7 भाग निकाल रहा हूं मैं, तो मेरा 1/7 भाग 60/3 मतलब 20 सेकंड में। तो मेरा शेष भाग कितना है, कुल भाग कितना है, होता है 1 होता है, तो 3/7 भाग दिया है, तो शेष कितना भाग है, शेष भाग है हमारे पास 4/7, इसी को निकालना है कितने समय में भरा जाएगा, तो 4/7 भाग हमारा भरा जाएगा 20, एक भाग भरा जा रहा है इतने में, तो 4/7 भाग भरा जाएगा हमारा 4/7 भाग 20 चौक 80/60 में इक्वल टू 4/3 मिनट में। ये हमारा हो गया सही आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा, यदि एक रेलगाड़ी 180 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है तो उसकी चाल कितने मीटर प्रति सेकंड है। देखो 180 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से है, इसमें ध्यान देना। देखो 180 किलोमीटर प्रति घंटा, यहाँ मीटर प्रति सेकंड निकलवा रहा है, तो किलोमीटर को तो मीटर में कर लो, घंटा को सेकंड में कर लो, तो 180, और देखो किलोमीटर का अगर मैं मीटर बनाऊंगा तो 1000, और घंटा की अगर सेकंड बनाऊंगा तो 3600। देखो 1 0 से 1 0 कट गया, 1 0 से 1 0 कट गया, 18 दूनी 36, ये देखो 100 बचे, तो 200 काटे तो ये कितने बार गए, 50 बार, तो ये कितना आ गया तुम्हारा 50 मीटर प्रति सेकंड। तो हमारा इसमें आंसर नंबर डी सही है। आंसर डी हमारा सही है। आज का क्विज यहीं समाप्त करते हैं। साथियों वीडियो अगर अच्छी लगती हैं तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए
और नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं। तब तक खुश रहिए, मस्त रहिए।